नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल हिंदी एरा पर। और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मंत्र और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। चलिए कहानी का वाचन प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर चड्ढा अपने शहर के माने हुए डॉक्टर थे, लेकिन वह समय और नियमों के बड़े पाबंद थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मरीजों को देखते तथा शाम को गोल्फ खेलने जाते थे। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जाने ही वाले थे। उसी समय बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डोली में लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया तथा उसके इलाज के लिए प्रार्थना करने लगा। बहुत खुशामद करने पर भी डॉक्टर साहब ने उस बालक को नहीं देखा तथा कल सुबह आकर दिखा लेना, यह कहकर गोल्फ खेलने के लिए चले गए। बूढ़ा भगत उसके इस अमानवीय व्यवहार को देखकर दंग रह गया तथा निराश होकर पुत्र को वापस घर ले गया। जिस डॉक्टर चड्ढा की बूढ़े भगत ने इतनी प्रशंसा सुनी थी, उसकी निर्ममता और दयाहीनता को देखकर वह बहुत हैरान था। अंत में इलाज के अभाव में उसी रात उसका 7वां पुत्र भी इस दुनिया से विदा हो गया, जो बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एकमात्र सहारा था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को तरह तरह के सर पालने का बहुत शौक था। वह उन्हें पालता, नचाता और उनके साथ में खेलता रहता था। उसे सांपों की जड़ी बूटियां एकत्रित करने में भी बहुत शौक था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की 20वीं वर्षगांठ का अवसर था। उसे मनाने के लिए शहर के बड़े बड़े रईसों, रिश्तेदारों और मित्रों को आमंत्रित किया गया। तभी कैलाश की सहपाठी मृणालिनी, जो बचपन से ही उसके साथ में पढ़ी थी तथा उससे बहुत प्रेम करती थी, वहां पर उपस्थित हुई और कैलाश से उसके सर्पों को दिखाने का आग्रह करने लगी। कैलाश रात के समय तथा लोगों की भीड़ भाड़ होने के कारण सर्पों को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन मृणालिनी तो मानो सबके सामने कैलाश पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहती थी। मित्रों के बार बार उकसाने पर वह स्थिति समझ गई तथा सर्प देखने से इनकार करने लगी। तब कैलाश ने समझा कि यह गुस्से में आकर मना कर रही है। कैलाश ने सांपों के दरबे के पास जाकर महुअर बजाया तथा एक एक करके सभी सांपों के करतब दिखाने लगा। मित्रों के यह कहने पर कि इनके दांत तोड़े हुए हैं, उसने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए जहरीले नाग की गर्दन दबाई और जोर से दबाता चला गया, जिससे नाग का मुंह खुल गया और उसने अपने मित्रों को उसके दांत दिखा दिए। तब कैलाश के द्वारा छोड़े जाने पर आहत सर्प ने उसे डस लिया। जड़ी बूटी पीसकर पिलाई जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती चली गई। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले जहां पर उत्सव का माहौल था, वहां अब रोना पीटना मचा था तथा शोक की लहर दौड़ गई थी। तब लोगों ने झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र द्वारा इलाज करवाने को कहा। तब डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि चाहे मेरी कोई सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन कैलाश की हालत देखकर उसने इलाज करने से इनकार कर दिया। तब कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़े भगत को बुलाने के लिए गया। वे बूढ़े पति पत्नी जैसे तैसे अपनी गरीबी में समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने आकर डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप के काटे जाने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूंक के लिए चलने को कहा। तब बूढ़े ने कहा कि ये वही डॉक्टर चड्ढा है जिसके पास मैं अपने बेटे को लेकर गया था। उसके पैरों में मैंने अपनी पगड़ी भी रख दी थी, तब भी उन्होंने मेरे बेटे को एक नज़र भी नहीं देखा था। अब पता लगेगा बेटे का गम क्या होता है। मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। बूढ़े भगत ने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से तो वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि कुछ दिन बाद जाकर डॉक्टर चड्ढा का हाल चाल पूछूंगा कि बेटे का दुख कैसे झेला जाता है। चाहे मेरे बेटे के बचने के हालात नहीं थे,
किंतु उसने देखने से मना करके अपने पेशे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत बार बार उठता और फिर बैठ जाता। अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के द्वार पर जा पहुंचा और लड़के को दिखाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि अब तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब कुछ न होगा, फिर भी चलकर देख लो। भगत ने लड़के को देखकर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। सुबह होते होते कैलाश उठकर बैठ गया। बूढ़े ने चिलम भी अपने तंबाकू से पी और चुपचाप बिना बताए वहां से चला गया। अब डॉक्टर चड्ढा भी उसे पहचान गए थे और उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे जब उन्होंने भगत के बेटे को देखने से मना करके अपने खेल को अधिक महत्वपूर्ण समझा था। तब वह कहने लगे, मुझे पता है कि वह बहुत स्वाभिमानी है, वह मुझसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगी, अर्थात मैं अब जीवन भर दीन दुखियों की सेवा करूंगा। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।